प्रणाम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। सीधे विषय की तरफ आते हैं हम। इससे पहले के एपिसोड में बात हुई थी प्रतिशोध की, बदले की, और इसी के परिवार का एक सदस्य है पाप, अनाचार। पाप के लिए एक शब्द हमेशा कहा जाता है कि ये व्यक्ति को अंधकार में डाल ही देता है। जो प्रकाश में रहता है वो कभी पाप की तरफ उसका ओरिएंटेशन या उसका उस तरफ बढ़ना संभव ही नहीं है, यानी कहीं ना कहीं वो अंधकार में है। इसीलिए क्षमा सहित ये बात महाभारत में कौरवों के कुल के प्रमुख धृतराष्ट्र जी के संदर्भ में की जाती है कि वो देखने में सक्षम नहीं थे। ये तो एक सांकेतिक बात होगी। कई अनेक ऐसे विद्वान और संत हमने देखे हैं जिनकी दृष्टि नहीं थी, लेकिन उनकी भीतर की दृष्टि इतनी अच्छी थी कि न उन्होंने स्वयं भगवान को देखा, बल्कि संसार के अनेक अनेक करोड़ों लोगों को उन्होंने ईश्वर की अनुभूति, प्रत्यक्षानुभूति कराई। लेकिन पाप के लिए ये शब्द हम सुनते हैं कि पाप के शायद नेत्र नहीं होते। नेत्र होते तो वो देख पाता तो भले बुरे का वो अंतर कर पाता, और अंतर कर पाता तो पाप की अंधेरी काली मायावी दुनिया की तरफ जाना नहीं होता। पहली चीज तो यही मन में आती है कि आखिर पाप क्या है। पाप और पुण्य की परिभाषा हमारे लिए अपनी अपनी है। एक भिक्षुक खड़ा है मार्ग पे, आर्तनाद कर रहा है, कुछ पैसे दे दो। कुछ लोगों ने दिया, उनको पुण्यात्मा बताया उसने। जिन्होंने नहीं दिया उनसे कहा ठीक है, मेरी दुरावस्था है, आप भी पापी ही प्रतीत होते हैं। अब ये परिभाषा एक ऐसे व्यक्ति ने गढ़ी है जिसको उसके वांछित परिणाम नहीं मिले आपसे, तो उसने आपको पापी कह दिया। लेकिन दरअसल ये जो पाप की परिभाषा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या पाप के नेत्र होते हैं, क्या वो देख पाता है, क्या वो देखने में सक्षम है। अगर देखने में सक्षम है तो फिर उसकी आंखों में वो पट्टी क्यों बंध जाती है, जिस पट्टी को हम कहते हैं कि धृतराष्ट्र रूपी पट्टी है। वो सब कुछ दिख रहा है फिर भी कुछ नहीं दिख रहा है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। पाप एक ऐसा विषय है जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक आपको, हमको, सबको कहीं ना कहीं अपनी तरफ न सिर्फ खींचता है, बल्कि ये जानने का एक बहुत गहरा जिज्ञासु भाव भी उत्पन्न करता है कि पाप है क्या और पाप का शमन कैसे हो सकता है। लेकिन आज एक नया बिंदु जो इसमें है, विद्वान वक्ता जो हमारे हैं, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी, उनसे हम जानेंगे कि पाप के नेत्र क्या है। तो सीधे मैं चलता हूँ इस प्रश्न के साथ उन्हीं की तरफ। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी, विषय आपके सामने। आज आपने अपनी विवेचना जो प्रारंभ की तो मुझे एक चलित शब्द ध्यान आ गया जी। चलित शब्द जो प्रचलन में, बोलचाल में हम बोलते हैं, उसमें कहते हैं कि पाप अंधा होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक। पाप अंधा होता है। तो ये तो अंधा ना होकर अंधकासुर हो गया कि अंधा है और इतना शक्तिशाली है। यदि इसकी दार्शनिक व्याख्या करें तो पाप जो है वो मति के दो भाग हैं। मति का अर्थ होता है बुद्धि, सद्बुद्धि। आपकी बुद्धि के दो भाग हो गए। एक जहाँ बुद्धि है उसे हम कहते हैं सुमति, और एक जहाँ बुद्धि का अभाव है उसे हम कहते हैं कुमति। तो जब बुद्धि का अभाव हो जाता है तब वहाँ विषयों का अंधकार फैला हुआ होता है, घना अंधेरा चारों तरफ विद्यमान हो जाता है। तो अंधेरे में जो कार्य किया जाता है वो पुण्यमय नहीं होता, वो पापमय होता है। अंधेरा से तात्पर्य समझिए, अंधेरा यानी दिन का प्रकाश और रात का उजाला नहीं। जहाँ ज्ञान का अभाव होता है, अज्ञानता में आप जब डूब जाते हैं तो फिर आप अंधे हो जाते हैं ना, अंधेरे में काम कर रहे हैं आप। क्योंकि अंधेरे में आँख वाले और बिना आँख वाले दोनों एक जैसे हो जाते हैं।
तो कुमति वो अंधकार है जहाँ मति जो है होती ही नहीं है। तो मति जब होती है तो सुमति का जो कारण तत्व है, सुमति से जो फलश्रुति मिलती है, उसे आप पुण्य कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार बोलचाल की भाषा में हम पुण्यमति शब्द का उपयोग करते हैं किसी विद्वान के लिए, किसी पुण्यमति इनके दर्शन हुए। पुण्यमति, जिनकी मति सुमति है, वो पुण्यमति होती है। तो अब जहाँ मति नहीं है, कुमति है, वहाँ पाप है। कई बार आपने मुझसे प्रश्न भी पूछा, इस प्रश्न का उत्तर भी आज इस विवेचना में स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा क्या होता है हमारे जीवन में जो नाना प्रकार की समझाइश लोग हमें देते हैं। कई सन्मार्गी हमें मिलते हैं, कई समाज सुधारक हमारे बीच आते हैं, कई साधु संत आते हैं, कई अवतार परमात्मा अलग अलग रूपों में ग्रहण करते हैं, तब भी हम सुमति के रास्ते में क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं चल पाते सुमति के रास्ते? सुमति के रास्ते तो बताए जा रहे हैं, सुमति के रास्तों पर चर्चा आज भी है, लेकिन हम चल क्यों नहीं पाते? हमारे जीवन में ये परिवर्तन क्यों नहीं आ पाता? ध्यान रखिए, मानवीय स्वभाव में मन हमारा अधोगामी है। मन और विषयों की प्रीति अनंत काल से चली आ रही है। जैसे ही काम उत्पन्न हुआ, वैसे उसने कुमति का सूत्रपात किया था। ब्रह्मा ने जैसे ही अपने मानस पुत्र काम को उत्पन्न किया, तो ब्रह्मा इत्यादि जो है उन सबको अपनी पुत्री संध्या शोभायमान लगने लगी थी। ध्यान रखिएगा, मति का हरण जो है अनंग करता है, काम करता है। काम का एक नाम अनंग है, और काम का अर्थ होता है विषय। तो विषय और मन में बड़ी प्रीति है, इसलिए जितने भी विषय चर्चा है, आप देखो मन को बहुत अच्छी लगती है। आप देख लें कि कोई पढ़ रहा हो और उसके पास जाकर कहें, अरे तुम्हें मालूम है कितनी अच्छी फिल्म आई है, वो तुरंत पढ़ना रोक देता है, कौन सी आई है? यानी आपको भौतिकता की चर्चा जो है जी। वो भीतर की तुलना में ज़्यादा सुंदर लगती है, जबकि भीतर की चर्चा आप सुनना नहीं पसंद करते। तो अब सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों हो जाता है? एक प्रश्न ये भी उत्पन्न हुआ, क्यों पाप जो है अंधा होकर शक्तिशाली हो जाता है? ध्यान रखिए, जब भी सुविचार की गंगा बहने लगती है, पाप के 4 नेत्र होते हैं। पाप के 4 नेत्र होते हैं, इसके भीतर और अंदर दोनों प्रभाव पड़ता है। जब मैं आपसे बाहर कहूँ मतलब बहिर्जगत, भीतर कहूँ मतलब सुधारक के जीवन में क्या प्रभाव आ रहा है, आप भी प्रभावित होने लगते हैं उससे। आप देखिए कैसे आप विलुप्त हो जाते हैं, अदृश्यमान दृश्य हो जाता है और दृश्यमान अदृश्य हो जाते हैं। पाप के नेत्रों की बड़ी अति विचित्र लीला देखिए। जैसे ही चहुओर सुविचार का आंदोलन चलने लगता है, सन्मार्ग और सत्य की बातें होने लगती है, वैसे ही पाप अपने पहले नेत्र का प्रयोग करता है, और पहला नेत्र है उपेक्षा। उपेक्षा, पहला नेत्र है उपेक्षा। वो आपकी बातों को सुनेगा नहीं, जिसके अंतर चित्त में विषय हावी हो रहा है। देखना, अंधत्व तो बढ़ेगा तब शक्तिशाली होगा। पाप अंधकार में ही शक्तिशाली होता है। तो वो सावधान हो जाएगा। जैसे ही किसी को हित की बात बताओ, ऐसा मत किया करो बेटा, हाँ ठीक है, उपेक्षा करना शुरू करेगा। आप जब भी कोई अच्छी बात बताएंगे, वो श्रोता की तरह सुन तो लेगा, लेकिन उसकी उपेक्षा करेगा। आपको जब भी कोई सत्कर्म बताया गया, आपके पास जब भी कोई अच्छे विचार दिए गए, आपने उपेक्षा की। कैसे? अपनी विभिन्न इंद्रियों से उपेक्षा की, कान से उपेक्षा की, आँख से उपेक्षा की, वाणी से उपेक्षा की। तो साधक जब देखता है कि ये उपेक्षा कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा, साधना की खड़क होती है, वो उतना ही तेज बढ़ते जाता है जितने कि उसको विरोधाभास मिलता है। संयम उतना ही मजबूत हो जाता है जितना तिरस्कृत होता है। तो जैसे ही आप उपेक्षा करते हो, वो और घनत्व से आपकी ओर बढ़ता है। कल कहा था ना, ये करना ही है। सत्य का संभाषण श्रेष्ठ है। वो और विविध आयाम से उस सत्य की स्थापना के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो नाना प्रकार के पापाचार के अंत करने का बीड़ा उठा लेता है। वो अपना प्रभाव दिखाता है, क्यों? स्वयं जागृत है, स्वराट है, सत्य में वो जयते। तो जब उसका प्रभाव चहुं ओर फैलता है कि देखो भाई, उस रास्ते में चला, ऐसा हो गया, ये हो गया, तो उपेक्षा के नेत्र फूट जाते हैं। तो सबसे पहला सूत्र तो ये है गोस्वामी जी कि अगर कोई भी सद्विचार हमें, या हमारी किसी ऐब या हमारी किसी बुराई के लिए कोई भी हमें सलाह अच्छी मिले और हम उसकी उपेक्षा करें, तो पाप का नेत्र हमारे भीतर है। देखिए, सांसी को तो मोसी को काजर होत है, बुंदेलखंडे में कहावत कहा गया है कि अगर सच बोल दो तो ऐसा लगता है कि मोसी ने जोरदार आंखों में काजल लगा दिया है। तो जब आपको कोई बात चुभने लग जाए, तो आप समझ लेना अब आप उपेक्षा के नेत्र को जो है ना,
कि उससे विरक्त होने वाले हैं, पाप वाह, बढ़ रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात। जैसे ही कोई बात की आप उपेक्षा करने लग जाएं तो आपकी हितार्थ है। अब आप देखिए आपकी मति कुमति हो रही है। पाप के दूसरे नेत्र पर आपने बड़ी अच्छी बात की, एक शब्द लगाया, अनाचार और अत्याचार। ये बड़े अच्छे शब्द हैं पारंपरिक। दूसरा शब्द जो है अनाचार है, ऐसा आचरण करना जो आपको शोभा नहीं देता। तो कौन सा आचरण आपको शोभा नहीं देता? आलोचना करना, निंदा करना। फिर आप क्या करने लगते हैं? ऐसी सुंदर बातों की निंदा करने लगते हैं लोगों के बीच में। ठीक बात। अरे ये क्या वेद पुराण रखा है, ये क्या शास्त्र रखा है, बाबूजी तो ऐसा बोलते ही रहते हैं, उनको क्या सुनना, बैठ के 3 घंटा सुनो, क्या मिलना है, कौन भगवान प्रकट हो जाएंगे, क्या हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। अब आप देखिए ये एक आंदोलन चलाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बारी है आपके दूसरे नेत्र की जाने की। वाह। तो आप अनाचार करने लगते हैं। आप घर में आते हैं, आप कहते हैं ये क्या 4 घंटा पूजा कर रही हो माँ, ये अब मुझे पसंद नहीं भाई, ये उपास त्रास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये शास्त्रों की बातें बिल्कुल पसंद नहीं, ये आपके रोज रोज के लेक्चर मुझे पसंद नहीं, अपने पास रखिए। आप पीठ पीछे भी लोगों को बोलने लगते हैं, बैठ गए क्या, वहाँ गए थे क्या, अच्छा गोस्वामी जी से मिले क्या, अरे वो तो बता रहे होंगे बस कि जीवन और धर्म और दर्शन और क्या है, क्या सुनना। तो साधु संत महात्मा गुरुजन आदरणीय माता पिता इन सब की निंदा आप करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। यही निंदा का स्वरूप है। ध्यान रखिएगा घर में पाप का कैसा प्रवेश होता है। जब घर में भाई भाई लोग मिलकर रहते हैं, खूब खिलखिला कर रह रहे हैं, एक शादी ब्याह होती है तो देवरानी जेठानी सब अच्छे से मिल के रह रहे हैं, लेकिन अचानक खुसफुसाहट शुरू हो जाती है, वो ना उसकी वो आदत मुझे पसंद नहीं है। निंदा अनाचार पसंद नहीं है तो कहो ना उससे जाकर, संशय है तो प्रकट करो ना उसके पास जाकर के, चुपचाप क्यों सोच रहे हो। देखिए कहीं पर किसी अनुकूल वातावरण में सुविचार के विरोध में आपका मौन हो जाना भी निंदा है। बहुत बढ़िया। आप मौन से निंदा करने लगते हैं, आज फिर एकादशी है ना, फिर वही नाटक शुरू होगा, निंदा। दूसरा नेत्र भी आपका जो है वो सुविचार जो है अपने ज्ञान खड़क से फोड़ देता है। अब आप निंदा नहीं करते, लेकिन देखिए इसका दूसरा प्रभाव भीतर में क्या प्रभाव हो रहा है, आपके निंदक खत्म हो गए, आप प्रशंसनीय होने लगते हैं। आपको लगता है हाँ मेरे निंदक खत्म हो गए, मतलब मेरा विचार अच्छा चल रहा है। देखिए विचार किसी और के लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, कहीं और से प्राप्त हुआ था, अब जिनसे प्राप्त हुआ वो छोटे होते जा रहे हैं, आप बड़े होते जा रहे हैं। पाप दुधारी तलवार है। जो श्रेष्ठ विचारक आया, जिसकी समझ के कारण आपकी निंदा की प्रवृत्ति खत्म हो गई, क्योंकि वो नेत्र फोड़ दिया उन्होंने, ज्ञान नेत्र जागृत करना चाह रहे हैं वो नेत्र फोड़ दिया। उसका एक प्रतिलोम प्रभाव क्या हुआ, वो प्रसन्न हो गए। किसी ने कहा बाबूजी आजकल वो आपकी निंदा नहीं करता। अब आप खुश, हाँ समझा दिया था ना मैंने, इसलिए निंदा नहीं करता। देख रहे हैं पाप दोनों तरफ असर करता है। तो दूसरा नेत्र निंदा का, जिसको आप अनाचार कहते हैं। अब जब पूरे वेग से सुविचार चारों तरफ पहुंचने लगा तो आपने जो है दंड की नीति अपनाई, आप अत्याचारी हो जाएंगे। पाप फिर क्या करता है, अत्याचार करता है। कलयुग में नाना प्रकार के अत्याचार होंगे। लोग बोलते हैं ना, ऐसा बोलोगे तो मुंह तोड़ देंगे, ऐसा करोगे तो हाथ पैर तोड़ देंगे, ये किसी ने किया तो वो हिंसक हो रहे हैं, हम मार देंगे तुमको, ये किया तो काट देंगे तुमको, इधर कर दिया। अब आप हिंसक हो गए। आपने देखा होगा आंदोलन के 2 स्वरूप थे, एक आग्रह वाला, एक हिंसा वाला। एक में सत्य का आग्रह किया जा रहा था और एक में हिंसा किया जा रहा था। आंदोलन के दोनों स्वरूप थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य में शुचिता थी, विचारधारा शुचिता। आज जो है सत्य तो विलुप्त है ना, बंद पट्टी है ना, आप अत्याचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गए, बलात् उत्पीड़न करने के लिए। तो तब पाप जो है अत्याचार रूपी अस्त्र निकालता है, नेत्र खोलता है अपने, अत्याचार बढ़ने लगते हैं चारों तरफ, जिसको आप कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, चारों तरफ त्राहिमाम हो जाते हैं। तब सुमति को, पुण्यमति को और बल मिलता है, तब वैचार को और बल मिलता है, और संयमी हो जाता है, और वो उसके विरुद्ध खड़ा होता है, और जन जागृति करना चाहता है। चारों तरफ लोग हिंसा का प्रभाव देख लेते हैं कि हिंसा जीवन का सार नहीं है, हिंसा जीवन का सार नहीं है। देखते जाइए, प्रकट अप्रकट हो रहा है और अप्रकट प्रकट हो रहा है। लोग सदविचार को प्रणाम करने लगे, क्या बात है, कितनी सुंदर बात है।
ध्यान, धारणा, समाधि, योग इत्यादि की बड़ी चर्चा होने लगती, महापुरुषों की बड़ी चर्चा होने लगती। तीसरा नेत्र भी गया अत्याचार का। तो फिर पाप क्या करता है, जब अत्याचार भी चला गया तब फिर वो अपने सम्मान का नेत्र खोलता है। अंतिम ब्रह्मास्त्र है जिससे आप चूक नहीं सकते। आपकी मति को विफल करेगा ही वो, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है और अंधेरे में वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो फिर वो क्या करता है, जगह जगह बोलना शुरू करता है, नहीं नहीं ये हमारी भूल थी, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं पिताजी, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कितने अच्छे हमारे वेद शास्त्र, कितने अच्छे सत्संगी, कितने अच्छे फलाने महात्मा जी। वो आपके घर पहुंचता है चरण वंदन करने, आपको पूजनीय बना लेता है, जगह जगह फोटो लगा देगा, जगह जगह तस्वीरें बना देगा, जगह जगह मूर्तियां रख देगा, जगह जगह शंखनाद करने लगेगा, सत्य की जय हो, सत्य की जय हो, आह केवल बोल रहा है। अब आप ध्यान रखिए, सम्मान का नेत्र भी जो है वो फूट गया पाप का, अब वो अंधा हो गया। अब आप चहुओं पूजनीयता का वातावरण तो देख रहे हैं, लेकिन आचरण का वातावरण नहीं देख रहे हैं, क्योंकि अब आप कुमति में हैं पूरी तरीके से। आपको केवल प्रदर्शन करना है जी। तो आप सब प्रदर्शन करते तो घूम रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भगवान के सामने? बड़े महान, इनकी बराबरी हम कहाँ कर सकते हैं। वो आए आपको बताने के लिए कि इस मार्ग पर चलो, तो आप कहेंगे हम तो अंधे हैं, हमने मति तो छोड़ दी है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अब आपने उनको महान बना दिया। विवेकानंद जी, आहा उनकी कथा सुनिए साहब, कितनी बढ़िया विवेकानंद जी। यही सबसे भयानक पक्ष है इसका। ये वो पक्ष है जो पाप को नेत्र विहीन कर देता है। ये चौथा ब्रह्मास्त्र है। अब आप सम्माननीय हो गए हैं, आपको सम्मान तो दे रहा है, लेकिन आपका अनुकरण नहीं कर रहा है, आपका अनुसरण नहीं कर रहा है। वो तो प्रसन्न है, झंझट खत्म। रोज रोज पिताजी बोलते थे फूलमाला टांगो, समाधि बना दो, बहुत बढ़िया पिताजी ने संसार के लिए। अब आप तो वही कर्म कर रहे हैं ना जो आपको करना है, मतलब तो आपने दूसरे झरोखे का उपयोग किया जहां अंधेरा था। पाप का ऐसा कपट युक्त प्रयोग है ये, जिसने इस विश्व को बहुत छला है, अनेक अनेक कालों में छल रहा है, और उसके छलने की संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब आप देखिए, जगह जगह सम्माननीय लोग आपको दिखाई पड़ेंगे, तो आप तो सम्मान देकर आ जाते हैं ना, तो आप सम्मान के पथ पर चलते हैं कि नहीं? वो थोड़ी चलना है, माला पहनाना था, नमस्कार करना था, हाथ जोड़ना था। चले फिर ये सम्मान की प्रक्रिया चाटुकारिता में आ जाती। नए नए देवों का निर्माण आप कर देंगे, नए नए भगवान आपके हो जाएंगे, नए नए रास्ते आप बना लेंगे, नए नए तरीके आप बना लेंगे, नई नई कस्में और वादे आप लेने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया। सामने वाला अब आपको नहीं बोलता, उपेक्षा में बोलता था। सामने वाला आपको नहीं बोलता, निंदा में बोलता था। सामने वाला आपको नहीं बोलता, अत्याचार अनाचार में बोलता था। लेकिन क्या ये बंद हुए? नहीं, ये सब कर रहे हैं। क्यों? आपको सम्मान्य बनाकर, सुविचार को सम्मान्य बना दिया, प्रणाम कर लिया, लेकिन अनुकरण नहीं करना है। तो आप जब कोई प्रश्न पूछता है कि मैं इतना सुनता हूँ, होता क्यों नहीं? होता इसलिए नहीं है कि तुमने इनको सम्मान्य तो मान लिया है, कर कुछ नहीं रहे हो ना, आंख में पट्टी बांध ली आपने। ध्यान रखना, दोनों के नेत्रों में पट्टी बंधी होती है। सत्य की जो मूर्ति है उसमें भी पट्टी बांध देते हैं, ताकि उसमें अद्वैत बना रहे, भेद ना हो उसमें। उसमें पुण्यमती और कुकृत करने वाले पापी एक घाट पर पहुंचते हैं निर्णय के लिए। वो निर्णय शास्त्र सम्मत निर्णय देकर आपको आगे प्रशस्त करते हैं आपके मार्ग की। आप दंड के भागी हैं या पुरस्कार के। उन्होंने अपने लिए एक सत्य विश्लेषण करने के लिए आंखों में पट्टी बांधी है, लेकिन ये स्वभावता अंधे होते हैं। इसलिए ध्यान रखिए। मुझे आप बताइए, धृतराष्ट्र जी सम्मान नहीं करते थे क्या भीष्म पितामह का? धृतराष्ट्र जी सम्मान करते थे, लेकिन उपेक्षा करते थे विदुर की, उपेक्षा करते थे विदुर की। क्या धृतराष्ट्र जी कृष्ण का सम्मान नहीं करते थे? करते थे सम्मान, लेकिन निंदा करते थे, कृष्ण की निंदा करते थे। क्या दुर्योधन को विदित नहीं था क्या कि सर्वप्रतापी कृष्ण उनके सारथी हैं और चले आ रहे हैं? तब भी दुर्योधन ने हिंसा का रास्ता अपनाया था। तो पाप ऐसे नहीं अंधा होता, चार आंखों वाला होता है। और जो सुधारक होते हैं, विचारक होते हैं, प्रेरक होते हैं, ये चारों नेत्रों को जब तक कि खत्म करते हैं तब तक खुद सम्मानी हो गए होते हैं। क्योंकि सम्मान का ब्रह्मास्त्र जो है अच्छे अच्छे को, पुण्यमती को डिगा देता है। आप प्रसन्न हैं, वो शराब रोज पीता है, लेकिन आपके चरणों में तो आता है ना, आपके चरण वंदन करता है, चरण पखार के जाता है। यही बहुत सुंदर बात है। देखिए कितने बेहतरीन और
उच्चतम मानदंडों से युक्त दृष्टांतों के जरिए गोस्वामी जी ने ये बात हमें बताई है। पाप और पुण्य के अंतर को समझने के लिए ये भी समझना बहुत आवश्यक है कि पुण्यमती जिसके लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ, जिनकी बुद्धि सद्मार्गी है, जो ईश्वर के सच्चे अनुगामी हैं, जो ईश्वर के पथ पर चलना चाहते हैं, वो अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने आलोचक, उसमें भी अच्छाई देखते हैं। गोस्वामी जी से ही हमने बहुत सुंदर दृष्टांत सुना कि कर्ण के रथ से जब अर्जुन का रथ किंचित मात्र के लिए हिलता था तो कृष्ण साधु साधु साधु, अद्भुत हो कर्ण, अद्भुत हो। अर्जुन के रथ से जब कर्ण का रथ पूरा हिल जाता था, जैसे धरती में भूकंप आ गया है, तब भी कृष्ण अपनी उसी मंद स्मित मुस्कान के साथ देखते रहते थे। पार्थ और परिश्रम करो, अभी और ज़्यादा प्रहार करने की आवश्यकता है। व्यक्ति स्वांग जीवन में करता है, अर्जुन ने भी काफ़ी देर तक स्वांग किया कि चुप रहूं चुप रहूं। जब फिर जरा सा रथ में कंपन हुआ कर्ण के बाण से और कृष्ण ने फिर कहा साधु साधु, धन्य हो तुम। अर्जुन झुंझला गए, हे पार्थ, मेरे बाण से पूरा रथ कांपता है, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। तो उन्होंने कहा, हाँ अर्जुन, बड़ा सुंदर प्रश्न है, तुम्हारे रथ पर मैं त्रिलोक का स्वामी स्वयं बैठा हूँ, और ये जो पताका धर्म ध्वजा फहरा रही है तुम्हारे रथ पर, इस पर स्वयं हनुमान जी विराजमान है। फिर भी ये वीर युवक अपने तीरों से इस रथ को हिला देता है, और तुम्हारे रथ उसे समूचा भी हिला दें। ये वो भाव है, ये वो दृष्टि है। लेकिन पापाचारी अगर प्रशंसा भी करता है तो कपट से करता है, बड़ी कुटिल मुस्कान से करेगा। अद्भुत है, वाह, जय श्री कृष्ण, अद्भुत है आप, प्रणाम है आपको, जैसा शकुनी का हमने रूप देखा है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में 2022 तक सृष्टि के आरंभ से, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे फिल्में हो, चाहे साहित्य हो, हम खल चरित्रों को देखना, पढ़ना, उनका आनंद उठाना अवश्य पसंद करते हैं, लेकिन अंत में उन्हें ध्वस्त होते ही देखना चाहते हैं। तो ये चुनना आपको हमको है कि हम उस ध्वस्त होने वाली, नष्ट होने वाली ब्रिगेड में शामिल होंगे, भले ही 4 आंखें हों पाप की, या पुण्यमती स्वरूप के उन अनन्य लोगों के साथ रहना चाहते हैं जहाँ सहजता है, सरलता है, शांति है, और सबसे अपने भीतर प्रवेश करके ईश्वर तक पहुँचने के मार्ग को ढूंढ लेना। बहुत आनंद आया गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।